नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में चिकित्सालय में पिछले 15 दिनों से 25 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने इसे भयावह त्रासदी बताते हुए कहा है कि यह सब सरकारी अव्यवस्था का दुष्परिणाम है। शहडोल जिला चिकित्सालय में मौत का शिकार हो रहे बच्चे गरीब आदिवासी तबके के हैं। इसका आशय ये है कि बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए मामले में शहडोल जिले में महिला बाल विकास ने अपनी जिम्मेदारी प्रभावी तरीके से नहीं निभाई है। विभाग को आवंटित करोड़ों रुपए कागजों पर खर्च करते हुए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, जबकि बच्चों की मौत का यह अंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला चिकित्सालय शहडोल की चिकित्सकीय व्यवस्था भी तहस नहस है, जिसके कारण ये मौतें हो रही हैं। जिला चिकित्सालय शहडोल के कुछ डॉक्टर, अगर वह सिविल सर्जन के पद पर डॉक्टर GS परिहार और CMHO के पद पर डॉक्टर मेघा सिंह की नियुक्ति के विरोध में सामूहिक इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, तो उनके इस रवैये का औचित्य क्या है? क्योंकि उन दोनों की नियुक्ति तो मान्य प्रक्रिया के तहत वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हुई है। जिला चिकित्सालय शहडोल की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाते हुए इन गरीब आदिवासी बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के शहडोल की, जहां पिछले 15 दिनों में दर्जनों से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है। इस विषय पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी, विचारक चिंतक। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। शहडोल के मामले में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, जहां पिछले 15 दिनों में कई बच्चे काल के गाल में समा गए। कौन जिम्मेदार है इसका? मुझे ऐसा लगता है जी कि बच्चों की मौत से तो मचा है जी सब तरफ कोहराम जी और जिम्मेदार बेलगाम। जी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हो चुकी हैं। जी कोरोना के रोना के नाम पर हम्म सारी व्यवस्था केंद्रित हो गई। कोरोना के नाम पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हों, शिक्षा विभाग की व्यवस्थाएं हों, अन्य जिम्मेदार विभाग की व्यवस्थाएं हों। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि किसी भी बीमारी में, चाहे वो हमीदिया का मामला हो, चाहे अलीराजपुर का हो, चाहे अनूपपुर का हो, चाहे शहडोल का हो, चाहे सिवनी का हो, कहीं प्रसूता फर्श पर जन्म दे रही हैं, कहीं वेंटिलेटर पर जिंदगी देने के नाटक किए जा रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन खत्म हो रही है। बिल्कुल। सरकार के बजट की भी जहाँ व्यवस्था है, तो मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ऐसे निजी अस्पताल जो हो गए थे अल्पायु, जी, सरकारी बजट ने उनको बना दिया चिरायु। जी सर, लेकिन जैसे शहडोल की हम बात करें, पिछले 15 दिनों में 25 बच्चों की मौत हुई है। ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी? परिवार, हम पत्तों की बात करते हैं, हम जड़ की बात नहीं करते। जी बिल्कुल। बच्चे कुपोषित क्यों हुए? जी, जब सरकार की इतनी बाल विकास परियोजनाएं हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण आहार की व्यवस्था है, इतनी सारी चीजें हैं, तो कुपोषित बच्चे, चलिए डॉक्टर ने ये भी कहा कि सब बच्चा कुपोषित है, कमजोर है, बीमार है, इसका मतलब यह वह उन सारी योजनाओं को आईना दिखाना है कि आपने योजनाएं किस लेवल, कहाँ गया मध्याह्न भोजन, क्यों कुपोषित हैं बच्चे। तो यह तो उन लाखों बच्चों में से 25 बच्चों का आंकड़ा है। इसको आधार मान के पूरा उनका सर्वेक्षण होना चाहिए, योजनाओं की समीक्षा होना चाहिए कि कुपोषण का शिकार अकेला शहडोल नहीं है, सारे वनवासी क्षेत्रों का ये हाल है। वनवासी क्षेत्र तो ठीक है, जो जागृत और जागरूक क्षेत्र है, भोपाल के बैरसिया जैसे क्षेत्रों में भी बुरा हाल है। कुल मिलाकर अब भी समय संभल जाइए और बच्चों को मौत से बचाइए। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.